पूरी तरह से बाप पर विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, जो श्रीमत और चलते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। ठीक से पढ़ाई नहीं, उत्तर, याद नहीं करते, पढ़ाई, हाँ, पढ़ाई नहीं पढ़ते। ज्ञान को सही तरह से समझते नहीं है। हाँ, देखो बाबा ने कहा, उत्तर है जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, या कोई पुरानी आदत है, या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है, बाहर का संग भी बहुत खराब है, जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है, संग का असर बहुत जल्दी लगता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो। बाप को ही फॉलो करो, कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो, बाप को ही फॉलो करो, कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। हाँ, ये हम सबका गीत है ना, हम सबका गीत है ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। प्रेम भाई जी हैं क्या गीत गाने वाले? प्रेम भाई जी नहीं है शायद अभी। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि अभी बेहद के बाप से हमें बेहद का वर्षा मिल रहा है। यह बहुत समझने की बात है। कहावत है, परम पिता परमात्मा सभी धर्म स्थापकों को भेज देते हैं। क्यों? अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। तो वह आकर धर्म स्थापन करते, ऐसे नहीं कि वह कोई को वर्षा देते हैं। धर्म स्थापक वर्षा दे सकते? नहीं, वर्षे की बात ही नहीं निकलती। वर्षा देने वाला तो एक ही बाप है। हम मनुष्य मनुष्य भी वर्षा नहीं दे। क्या भाई भाई को प्रॉपर्टी दे सकता है? नहीं, हम सब आपस में भाई भाई है। वर्षा देने वाला तो एक बाप है। क्राइस्ट की आत्मा कोई सभी का बाप थोड़ा ही है जो वर्षा देगी। वह तो कृष्ण का भी बाप नहीं जो वर्षा देवे। भला वह कौन सा वर्षा देंगे? प्रश्न उठता है।
अच्छा, वो कौन सा वर्षा देंगे और वर्षा किसको देंगे? यदि उनको देना भी पड़े तो कौन सा वर्षा देंगे और किसको देंगे? वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पीछे दूसरे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती जाती हैं। वर्षे की तो बात ही नहीं है। बाप से वर्षा लेना होता है। क्या कहा हाँ? बाबा ने? बाप कैसे? से वर्षा लेना होता है। वर्षा देना बाप का ही काम है। वह तो खुद आते हैं, आत्माएं आती जाती वृद्धि को पाती रहती हैं। वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। क्रिएटर एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। यह धारण करने की बातें हैं। धारणा भी उन्हों को होगी जो औरों को दान करते होंगे। बाबा ने कहा धारणा भी उन्हों को होगी जो औरों को दान करते होंगे। अभी बेहद का बाप सब बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बेहद का बाप ही बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं। क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्धि आदि सबका बाप एक है। सब गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा गॉड फादर। फादर को कभी भूलते नहीं है। गॉड फादर एक ही निराकार को कहा जाता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। सब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं। एक भारत ही है जिसमें कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। बाबा क्या कह रहे? एक भारत ही है जिसमें कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। भारत से ही और सभी सर्वव्यापी कहना सीखे। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है फिर ईश्वर को याद क्यों करते हो? साधु लोग साधना व प्रार्थना किसकी करते हैं? सब जगह ना, क्यों बुलाते हो उसको? फिर जब वो है यहाँ पे तो फिर बुलाते किसको? बाप तो पूछेंगे ना। क्रिएटर सबका एक बाप है, वही पतित पावन है। सत्युग में सभी पावन ही होते हैं, फिर पतित कैसे बनते हैं? लिखा हुआ है देवताएं ही वाम मार्ग में जाते हैं। अब फिर पावन दुनिया बन रही है। द्वापर आदि से पतित दुनिया शुरू होती है। ईश्वरी राज्य और आसुरी राज्य आधा आधा है। भारत की ही बात है। रावण को भारत में ही जलाते हैं। तो बाबा ने समझाया है और धर्म स्थापक किसको भी वर्षा नहीं देते हैं। जो और धर्म स्थापक होते हैं वो किसी को भी वर्षा नहीं देते हैं। वर्षा सिर्फ कौन देता है? शिव बाबा, सिर्फ बाबा। है ना। अभी तक की मुरली में यही बाबा ने एक्सप्लेन किया ना कि वर्षा क्रिएटर देता है, पिता देता है ना। शिव बाबा बाप देता है। वर्षा एक बाप ही देता है। भाई से भाई को वर्षा नहीं मिल सकता। बाकी धर्म स्थापन करते हैं इसलिए उनको याद करते हैं। बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा को, विष्णु को व शंकर को याद करने अथवा उनकी प्रार्थना करने से वह कुछ भी नहीं दे सकते। अंडरलाइन,
बाबा ने स्पष्ट आज कह दिया, क्राइस्ट को, ब्रह्मा को, विष्णु को व शंकर को याद करने अथवा उनकी प्रार्थना करने से वह कुछ भी नहीं दे सकते। देने वाला बाप ही है। उनको सम्मुख आना पड़ता है। श्री कृष्ण में परमात्मा आते हैं, ऐसा कोई भी मानते नहीं है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने एक ही टाइम पर आता हूँ। वर्षा बाप बच्चों को देते हैं। बाबा दो को ही कहा जाता है, एक शरीर का बाबा, दूसरा आत्माओं का बाबा। और कोई बाबा हो नहीं सकता। तुमको इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा मिल नहीं सकता। ब्रह्मा के थ्रू मिलता है। शिव बाबा भी ब्रह्मा के थ्रू देते हैं, लेकिन देने वाला शिव बाबा है। वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। ब्रह्मा भी वर्षा उनसे लेते हैं। वह सर्व के सद्गति दाता है, सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। इसलिए पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना पड़े। बाबा ने वर्षे की बात को साइड रखा। अब दूसरा टॉपिक बाबा ने लिया कि वो सर्व के मुक्ति दाता है, सद्गति दाता है। तो फिर बाबा के परिचय, बाप का भी परिचय देना पड़े। भल कोई बुजुर्ग को भी बाबा व पिताजी कह देते हैं, परंतु बाप है नहीं। बाप एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक ही होता है। यह ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है। तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। भल तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा तो उनसे मिलता है ना, शिव बाबा से। कौन सा वर्षा? सदगति का। दुर्गति व जीवन बंध से तो सब छूटते हैं। दुर्गति व जीवन बंध से तो सब छूटते हैं। इस समय भारत खास, सारी दुनिया आम रावण के बंधन में है। सब रावण के बंधन में बंधे हुए हैं। आत्माएं जो पहले पहले आती हैं तो पहले जीवन मुक्त, फिर जीवन बंध बनती है। पहले सुख फिर दुख भोगना है, यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। मैसेंजर लोग भी किसको वर्षा देते नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाप ही आकर देते हैं, परंतु किनको डायरेक्ट किनको इनडायरेक्ट। तुम बच्चों के सम्मुख ही बाप होता है। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे बाबा मधुबन से बाहर कहाँ जाएंगे नहीं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बाबा कहते दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे बाबा मधुबन से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? शिव बाबा कहते हैं, हमको स्वर्ग में जाने अथवा स्वर्ग को देखने की भी खुशी नहीं है। कौन कह रहा है ये? शिव बाबा। हमको स्वर्ग में जाने अथवा स्वर्ग को देखने की भी खुशी नहीं है, तो बाकी इस दुनिया में कहाँ जाएंगे? मेरा पाठ ही ऐसा है, पतित दुनिया में आता हूँ। वो बाबा का फिर नेचर कैसा है? टास्क ओरिएंटेड। अपना काम हुआ बस, साइट सीन को देखना ही नहीं है।
है ना। तो बाबा ने कहा मेरा पाठ ही ऐसा है, पतित दुनिया में आता हूँ पावन बनाने। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, परंतु उनमें कोई स्वर्ग बताते नहीं। तो बाबा ने कहा 7 वंडर्स कहते हैं, परंतु उनमें कोई स्वर्ग बताते नहीं। स्वर्ग तो पीछे आता है। मुझे पतित दुनिया, पतित शरीर में पराये राज्य में आना पड़ता है। गाते भी हैं दूर देश के रहने वाला, आया देश पर आए। इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में आएंगे। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में आएंगे। मतलब ये हमारा देश नहीं है। अच्छा, द्वापर के बाद जो आत्माएं आएंगी वह तो पराये राज्य अथवा रावण राज्य में आएंगी, पावन राज्य में तो नहीं आएंगी। उन्हों का थोड़ा सुख थोड़ा दुख का पार्ट है। तुम सत्युग से लेकर फुल सुख देखते हो। बाबा ने कहा तुम सत्युग से लेके फुल सुख देखते हो। द्वापर युग में जो आत्माएं आएंगी थोड़ा सुख थोड़ा दुख। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाप तुम बच्चों को बैठ राज समझाते हैं कि मैं कैसे देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। इसमें सुख ही सुख है, और उसके लिए बाबा हमको कैसा बनाते हैं? बाबा कहते हैं इसमें सुख ही सुख है, और उसके लिए मैं तुमको पूरा लायक बनाता हूँ। बाबा भी हमें कैसा बना रहे हैं? लायक बना रहे हैं ना। तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर माया ने पूरा नालायक बनाया है। बाप कहते हैं अभी तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। नारद की कहानी है ना, तुम समझ सकते हो। भगत झांझ बजाने वाला लक्ष्मी को कैसे भरेगा? जब तक राजयोग सीख पवित्र न बने। बल शरीर तो सबके भ्रष्टाचारी है, क्योंकि भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम तो मुख वंशावली हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह रचता और रचना की नॉलेज बाप खुद ही आकर देते हैं। यह रचता और रचना की नॉलेज बाप खुद ही आकर देते हैं। सब पॉइंट्स कोई समझ भी नहीं सकेंगे। यहाँ से बाहर गए, कोई का संग मिला और खत्म। हाँ, घर गए, पूछा आज की कैसे क्या सुनाया दीदी ने? अरे आज की मुरली तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बाबा ने क्लास कराई, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। क्या पॉइंट्स बताए? 1-2 पॉइंट्स याद होंगे, बस याद ही नहीं, है ना। तो बाबा भी कहते यहाँ से बाहर गए, कोई का संग मिला और खलास, खत्म। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोले बोरे, संग तारे कुसंग बोरे। भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु परंतु पूरा बुद्धि योग नहीं है। कई बच्चे मुरली सुनते हुए भी बैठे हैं, दिख रहे हैं, परंतु पूरा बुद्धि योग नहीं है। ज्ञान नहीं है तो संग दोष में गिर पड़ते हैं। कोई भी किसी में आदत है तो उनका संग करने से वह असर झट पड़ जाता है।
यहाँ है बाबा का संग। फिर जो बाप को फॉलो कर औरों का भी उद्धार करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। कई नए नए बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी आदि छोड़ इस सर्विस में लग जाएं। बाबा कहते हैं आगे चल माया नाक से ऐसे पकड़ेगी जो बात मत पूछो। हम भी देखते जैसे हमारे कई हैं, हम तो हॉस्टल में रहे हैं, कई कुमारियां थी, कहते हम जॉब करेंगे ना, थोड़ा अनुभव कर लें, फिर उसके बाद ज्ञान में आएंगे, फिर ब्रह्मा कुमारी बनेंगे। वो होता ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। वो फिर वो माया इतनी रंग रंगीली है, अपने उसमें ही फंसा लेती है। तो बाबा कहते हैं आगे हाँ, कई नए नए बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी आदि छोड़ इस सर्विस में लग जाएं। बाबा कहते हैं आगे चल माया नाक से ऐसे पकड़ेगी जो बात मत पूछो। अनुभव कहता है ऐसे बहुतों ने छोड़ा फिर चले गए। इसलिए इसमें ना फिर बड़ों की निमित्त की एडवाइस लेनी चाहिए। मान लो कोई जॉब भी कर रहे हैं तो छोड़ मतलब निमित्त की एडवाइस लेके फिर उसके बाद, नहीं तो कई बार क्या होता है ना राम मिली ना माया मिली, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बड़े तो आपको पूरा निमित्त जो है वो तो आपको पूरा समझते हैं ना कि आप यहाँ चल पाओगे या नहीं चल पाओगे। इसलिए तो बाबा कहते हैं ईश्वरी जन्म तो लिया फिर माया ने घसीट लिया। बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को माया एक घूंसा लगाए बेहोश कर देती है। जिनका बुद्धि योग बाहर भटकता रहता है पुराने संबंधियों आदि में, इसलिए बाबा कहते हैं देहधारियों से बुद्धि योग जास्ती मत रखो। सब बाहर जाने के रास्ते हैं ये। देहधारियों से बुद्धि योग जास्ती मत रखो। इस बाबा से भी भल तुम्हारा कितना भी प्यार है तो भी इनसे बुद्धि योग मत लगाओ। बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। कोई भी शरीरधारी में प्यार मत रखो। क्या कहा बाबा ने? कोई भी शरीरधारी में प्यार मत रखो, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब बाबा से दूर करने वाले हैं। हर वो चीज जो मेरे लक्ष्य को नजरअंदाज कर दे वो सब साइड सीन है। एक गीत किसी ने मेरे पास भेजा, बहुत अच्छा गीत है भक्ति मार्ग का। उस गीत की लाइनें ऐसी है कि प्रभु मेरी अर्जी ये है कि मैं ऐसा बन जाऊं जो आपकी मर्जी है। भक्ति मार्ग का गीत है। मेरी आपसे अर्जी ये है कि मैं ऐसा बन जाऊं कि मैं वो बन जाऊं जो आपकी मर्जी है ना। तो हर वो चीज जो बाबा की मर्जी के खिलाफ है वो सब साइड से। तो बाबा कहते कोई भी शरीरधारी से प्यार मत रखो। सत्संगों में सब शरीरधारी ही सुनाते हैं, कोई महात्मा का नाम लेते हैं। ऐसे थोड़ी ही कहते हैं कि परम पिता परमात्मा शिव हमको पढ़ाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं इस रचना का चैतन्य बीज मैं हूं। जो रचना रची है ना, इसका चैतन्य बीज मैं हूं। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। वह तो जड़ बीज है, चैतन्य होता तो सुनाता। मुझ बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज होगी। कितने बड़े बड़े नाम रखाते हैं। हाँ, यह है बेहद की बात। इस समय तमो प्रधान राज्य है तो उसका भवका जरूर होगा। अब मैंने कहा इस समय तमो प्रधान राज्य है तो उसका भपका जरूर होगा। कितने बड़े बड़े नाम रखाते हैं।
ज्ञानेश्वर, गंगेश्वरानंद जी। अब देखो बाबा कैसे, लेकिन आनंद तो कोई को मिल नहीं सकता। गंगेश्वरानंद जी, तो बाबा ने कहा लेकिन आनंद तो कोई को मिल नहीं सकता। सन्यासी खुद कहते हैं सुख कागविष्टा समान है, लेकिन स्वर्ग का नाम भूलते नहीं है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर पितरों को बुलाते हैं। आत्मा कोई में प्रवेश कर बोलती है, परंतु आत्मा कैसे आती है यह कोई भी नहीं जानते। शरीर दूसरे का है, खाएगी भी उनकी आत्मा, उनके पेट में पड़ेगी। हाँ, बाकी वासना वह लेती है। शिव बाबा तो है ही अभोक्ता। बाबा कहता मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ, वासना लेता हूँ बस। अभोक्ता, कुछ खाते नहीं। मम्मा की आत्मा आती है तो खाती है, पितृ भी आते हैं तो खाते हैं। यह बातें सब समझने की है। तो सिवाय एक के किसको बाबा नहीं कहा जाता। सिर्फ एक शिव बाबा ही बाबा है। इनसे क्या वर्षा मिल सक इनसे क्या वर्षा मिल सकता है ना। मतलब और जो है उनसे कुछ वर्षा नहीं मिल सकता, बाबा से ही वर्षा मिलता है। क्राइस्ट ने वर्षा दिया है क्या? उन्होंने तो लड़ाई कर राजाई स्थापन की है। क्रिश्चियन लोगों ने लड़ाई की। जब धन की वृद्धि हो, धन इकट्ठा हो, तब राजाई चल सके। भारत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर हर धर्म वालों ने राज्य किया है ना। हर धर्म वालों ने भारत के ऊपर राज्य किया है। तो बाबा कहते क्राइस्ट भी, क्रिश्चियंस भी यहाँ पे आए, पैसा इकट्ठा किया, राजाई राज्य किया। अच्छा, धन इकट्ठा हो तब राजाई चल सके। ऐसे थोड़ी है कि क्रिश्चियन ने राजाई दी, उनको कोई राजाई मिली थोड़ी ना है। उन्होंने तो पैसा इकट्ठा यहाँ से किया और खुद शासक बने। राजाई अपने पुरुषार्थ से, ड्रामा प्लान अनुसार मिलती है, ऐसे कहेंगे। बाकी मनुष्य किसको कुछ दे नहीं सकते। राजाई अपने पुरुषार्थ से ड्रामा प्लान अनुसार मिलती है। मनुष्य किसी को कुछ दे नहीं सकते। अगर देते हैं तो अल्पकाल का सुख। अभी तो तमो प्रधान है, माया का बहुत जोर है। अब माया से युद्ध करना है। माया जीते जगत जीत। मनुष्य शांति में रहने के लिए कितना माथा मारते हैं। मन ऐसे थोड़े ही शांत हो सकता है। या तो कुछ सीखते हैं जो हिप्नोटाइज आदि कर अनकॉन्शियस कर देते हैं। मेहनत लगती है, किसकी तो ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कहते हैं अगर कोई कर्म बंधन में अथवा मित्र संबंधी आदि में बुद्धि जाती रहेगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगे और विकर्म बनेंगे। अगर कर्म बंधन में, मित्र संबंधियों में बुद्धि जाएगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। देहधारी से बुद्धि को हटाना है। सबको भूल जाओ, आप मुए मर गई दुनिया। दुनिया को याद करते हो तो तुमको दंड पड़ता है। तुम कहते हो कि बाबा हम मर चुके हैं, हम आपके हैं, तो फिर मित्र संबंधी आदि तरह बुद्धि क्यों जाती है? गोया तुम मरे नहीं हो, बाप के बने नहीं हो। बहुत हैं जिनको रात दिन कर्म बंधन का ही चिंतन रहता है। बाबा ने कहा बहुत है जिनको रात दिन कर्म बंधन अर्थात देह की बातें, देह की दुनिया, देह का, देह से रिलेटेड चीज है, ये कर्म बंधन। मित्र संबंधी, बाबा ने कहा उसका ही तो सब कईयों को चिंतन रहता है। याद में बैठते भी वही संकल्प आते रहते हैं। यहाँ बाबा की गोद में रहते तो मर चुके ना,
तो बुद्धि योग कहाँ पर भी जाना नहीं चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं, गोया मर गए। अगर याद पड़ता रहेगा तो योग में कैसे रहेंगे। कोई फिर घर में लौट भी आते हैं, कोई पक्के होते हैं, बिल्कुल याद भी नहीं करते। तुम बच्चों की भी बुद्धि अगर बाहर जाती रहती है तो ऊंच पद पा ना सके। बाबा ने कहा यदि बुद्धि बाहर भटकती रहती है तो ऊंच पद पा ना सके। बच्चे बने हो ना, बच्चे, बच्चे अर्थात क्या, जो बचे हुए हैं माया से, वो है बच्चे। तो बच्चे बने हो तो फॉलो फादर पूरा करना चाहिए, कुछ भी मोह नहीं जाना चाहिए। परंतु तकदीर में नहीं है तो मरकर भी उस तरफ चले जाते हैं। मतलब जीते जी मर गए फिर वापस से चले जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो मरकर भी उस तरफ चले जाते हैं। 5% बुद्धि यहाँ है और 95% बुद्धि बाहर है, भटकती रहती है, ना इधर के ना उधर के। देखो बाबा मेंटल स्टेज बता रहे हैं आज बच्चों की, ना इधर के ना उधर के। बाप के बने फिर बुद्धि ही खत्म। कितना गहरा पॉइंट। बाप के बने फिर बुद्धि ही खत्म ना, क्यों बुद्धि चलाना है, मर गए ना, मतलब बाबा को समर्पित कर दिया ना। हम यदि बुद्धि चलाएंगे तो वो बुद्धि नहीं चलाएगा, हम यदि सोचेंगे तो वो सोचेगा, वो कहेगा सोचो, फिर आप ही सोचो। बाबा ने कहा बाप के बने फिर बुद्धि ही खत्म, मर गए। इस बेहद के सन्यास में विरला ही कोई आ सकता है, माला का दाना भी वही बन सकता है। यह तो तकदीर है। यहाँ जो आकर रहते हैं उन्हों को मेहनत नहीं लगनी चाहिए। यहाँ जो आकर रहते हैं, बाबा ने कहा उन्हों को मेहनत नहीं लगनी चाहिए। परंतु देखा जाता है कि यहाँ वालों को जास्ती मेहनत लगती है। जो बाबा कई बारी जो बाबा के घर में आते हैं जास्ती मेहनत लगती है। बाहर में रहने वाले बड़े तीखे चले जाते हैं। किसी में मोह नहीं जाता, समझते हैं कहाँ यह बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाए। कई फिर ऐसे भी सोचते हैं जो और देह के बंधन है वो छूटे फिर बाबा की सर्विस में लग जाए। वह भी देखना पड़ता है कि ज्ञान में पक्के हैं, जॉब छोड़ के आ जाए और यहाँ पे भी ना टिक पाए तो दोनों जगह से गए। तो बाबा ने कहा वह भी देखना पड़ता है कि ज्ञान में पक्के हैं। अगर कच्चे होंगे और पति मर गया तो जैसे जख्म पर नमक पड़ जाता है। जब तक अच्छी रीति नहीं मरे हैं तो जैसे जख्म पर नमक पड़ता रहता है। यहाँ तो बाबा कहा बस बाबा के बन गए, पुराना संबंध छूटा, वह जाने उसके कर्म जाने। हम क्या जाने, इतनी उछल होनी चाहिए। हम क्या जाने, बाबा जाने, वो जाने, उसके कर्म जाने, हम क्या जाने। इतनी उछल होनी चाहिए। ऐसे बहुत थोड़े हैं, बाबा मिला बस और किसकी परवाह नहीं, इतनी हिम्मत चाहिए। सच्ची दिल हो, सच्ची दिल हो, श्रीमत पर चलता रहे तो कोई भी रोक नहीं सकते हैं। पवित्र बनने में कोई विघ्न डाल नहीं सकते। क्या कहा बाबा ने, तो मतलब विघ्न हमारे ही मन का होता है। सच्ची दिल हो और श्रीमत पर चलता रहे तो कोई भी रोक नहीं सकते हैं। पवित्र बनने में कोई भी विघ्न डाल नहीं सकते हैं। अच्छा, मीठे 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 सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों की बाप रूहानी याद बाप प्यार नमस्ते को गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, वाह शुक्रिया। बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। हाँ, कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है। कर्म बंधन बताए ना, कर्म बंधन क्या होता है? दे की बात है। आज तो सारी मुरली ऐसी है वैराग्य दिलाने वाली। कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है। बुद्धि को देहधारियों से हटाना है। बुद्धि को देहधारियों से हटाना है। बेहद का संन्यास करना है। बेहद का संन्यास करना है। सेकंड पॉइंट, बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। सच्ची दिल रखनी है। सच्ची दिल रखनी है। ज्ञान में मजबूत और हिम्मतवान बनना है। ज्ञान में मजबूत और हिम्मतवान बनना है। वरदान है, बाप के साथ का अनुभव कर। बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। डिटेल, बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर, कैसे? अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे। देखो भक्ति में क्या मांगते थे? चरणों की धूल। अच्छा चलो थोड़ा और आगे बढ़े, आपका हाथ मिल जाए, आपका हाथ मेरे सिर पे रख दो, है ना? अभी बाबा क्या कहते हैं? वो भी नहीं, बाबा हम बच्चों को अपनी गोदी में बिठाते हैं ना, स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्मा स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हो, हर कार्य करो। लवलीन, बाबा के प्यार में, लव में लीन हो गए। ऐसे होके बाबा ने कहा हर कार्य करो। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है। हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है। सेवा में साथी है और स्थिति में साथ है। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्मा स्नेही बनो और जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। अच्छा, स्लोगन है, स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है।
आज के बाबा के अव्यक्त इशारे, ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर क्या है? ब्राह्मण की हमारी नेचुरल नेचर क्या है? सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं, हार खाने के नहीं है, विजय के हैं, संपन्न बनने के हैं। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं है। ये किसके संस्कार है पश्चाताप के? यह क्षत्रियपन के संस्कार है। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। सूर्यवंशी घराने की जो आत्माएं हैं वो सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। हाँ, और सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप। हाँ, हमारे पास तो कुछ नहीं और हम कहते हैं हमें सब कुछ मिल गया। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? कौन बताएंगे? सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप का अर्थ क्या हुआ? 5 डिग्रियां हैं सब उसमें 5 डिग्री। हाँ, जब पूरी सत्यता मन में आ जाती है, जब चाहिए शब्द खत्म हो जाता है कि आत्मा को जो खुशी चाहिए, जो शांति चाहिए, वो उसको मिल जाती है। बीज को पानी दिया ना, बीज को अंदर देखो, बाहर से मांगते तब है जब अंदर से खाली है, लेकिन जब अंदर से भरा हुआ है ना, सब संतुष्ट है, सब ठीक है ना। तो बाबा क्या कहते हैं? बीज को पानी दो तो सारी प्राप्तियों का अनुभव होगा ना। अपने आप को शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो सातों गुणों का, हमारी आत्मा सातों गुणों से मिलके बनी है ना। जब इन सातों गुणों का भी हम अभ्यास करते हैं तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। क्योंकि मुख्य क्या है? अनुभव है ना, संवेदना मुख्य। ये हमें क्या अनुभव हो रहा है, तो ये अच्छा। तो आज का होमवर्क क्या लिया?